हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे। ऐसे ही आप सब खुश रहे, बड़े बच्चे सबके घर पे खुशियाँ हमेशा बनी रहे। और ये बच्चों को लगी हूँ सुबह ही, होता ही है रोज़ का बच्चों का। छुट्टी वाले दिन तो आराम मिलता है कि आराम से उठ जाएंगे, नहीं तो अपने आप भी जल्दी उठना होता है और बच्चों को भी जल्दी उठाना होता है। तो दोनों तैयार हो गए हैं और ओम की लेनी है आउश ड्रेस, अभी नहीं ली थी तो सिवाय के पास तो है, बृहस्पतिवार को ही पहन करके जाते हैं ये। इनके काजल और तेल में लगा दूँगी। तो ओम की चलती रहती है मस्ती, चल रही सिवाय की भी। इसने इतना तक लंच बॉक्स भी लगा दिया था, मतलब लगा तो मैंने नहीं दिया था, बैग में डाल देता है, थोड़ा थोड़ा हेल्प करवा देता है। और ना करके आ गई थी मैं फिर किचन में बच्चों को भेजने के बाद। तो ये मैंने इधर खीर बनने के लिए रखी हुई है और इधर रख दी है कुकर में दाल। तो दाल पे जो है उबाल आ गया है, और उबाल उतार के बनाते हो ना तो बहुत अच्छा कलर आता है दाल पे। और ये जो ये उबाल होता है ना, इसमें अजीब सी स्मेल सी आती है। ये जो है दाल के ऊपर से जो है जितना भी गंदा पानी होता है ना वो सारा निकल जाता है, और दाल खाने में भी अच्छी लगती है और कलर भी अच्छा आता है। तो ये देखिए कटोरी झाँक की भर गई थी, मतलब उबाल से की पूरी, तो वो मैंने सारा निकाल दिया था। और जो है खीर में चीनी डाल करके मैंने उतार दी है, और ये रख दिया है चावल का पानी पकने के लिए। और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सौंफ और मेथी दाना, हींग डाल करके हल्का सा ये तेल डाल करके ताकि उबले ना, रख दिया मैंने दाल उबलने के लिए। इसमें तड़का जो है वो बाद में लगाऊंगी मैं। और ये देखिए दाल मेरी बन गई थी और चावल भी मैंने छोड़ दिया है इसमें। हल्दी डाल करके बनाते ही हैं हम, और ये बना रहे हैं हल्दी डाल करके। और इधर रख दिया है दूध गर्म होने के लिए गैस पर। तो इतना तक चावल बनेंगे, इतना तक कर लेती हूँ ये हलवा बनाने की तैयारी। सूजी जो है माप लूँगी कप से, तो एकदम से फिर हो जाता है। और ये जो है मैंने तैयार कर लिया है दाल का छोंक। तो दाल में मैं लगा रही हूँ तड़का। और ये इधर जो है दूध अभी कम करके रखा हुआ है, इतना तक तड़का लगेगा, साथ में ये भी हो जाएगा। और यही होता है श्राद्ध के दिनों में, देखिए दूध जो है उबलने को आ रहा था बिल्कुल, एकदम से ध्यान गया इस पर, नहीं तो आज बाहर ही निकल जाता। ऐसा होता है जब दूध उबाल आने को होता है ना, उस टाइम ध्यान पता नहीं किधर चला जाता है, वैसा चाहे जैसा भी देखते रहो। और ये दाल जो है थोड़ी सी कैड़ी सी हो गई थी, तो इसमें मैंने थोड़ा मान निकाला था ना चावल का, वो डाला है। क्योंकि फिर गर्म पानी करके डालते तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। जब मान मेरे पास रखा है ये अच्छा लगती है, ये डाल देते हैं जो। तो ये डाल दिया है मैंने, और ये गरम मसाला डाल करके रख दूँगी मैं ये दाल उतार करके, क्योंकि फिर मुझे बनानी है आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये आलू टमाटर की सब्ज़ी का तड़का लगा दूँगी मैं इसमें, और ये बनने के लिए रख देंगे। उसके बाद रह जाएगा मेरे पास सिर्फ हलवा और पूरी बनाना। तो थोड़ा सा लेट हो जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि पहले बच्चों का करना होता है। बच्चों को भी लंच में मैंने आलू के पराठे और यही दिया था बना के, तो टाइम लग जाता है, और फिर उनको तैयार भी करना होता है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके बाद ही फिर लगा जाता है खाना बनाने के लिए। और जो है मम्मी भी करा रही है हेल्प, जितनी हो पा रही मम्मी से भी, और दोनों ही लग रहे। तो ये हलवा जो है ये बनाने लगी हूँ मैं। ये मैंने सब्ज़ी जो है छोटे वाली गैस पर रख दी है, तरह तक इस पर हो जाएगी, इन तक हलवा बनेगा। और मम्मी लगी है तैयारी में ये, क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ पे 4 का श्राद्ध है, तो मतलब 4 जगह खाना निकलेगा। तो इसलिए काफ़ी सारे बर्तन भी लग जाते हैं, क्योंकि खाना कई जगह बनता है, खीर वगैरह भी है, तो सब अलग अलग, तो काफ़ी सारे बर्तन निकालने होते हैं। तो इसलिए मम्मी लग रही तैयारी में, और मैं इधर बना दूँगी इतना तक हलवा और पूरी सेक दूँगी। तो यही होता है भाई, अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो बड़े हैं, उनमें हमें इतना देख गए, उन्हीं की धरोहर है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है, वे छोड़ करके गए हैं। अगर साल में हम उनके लिए थोड़ा सा हमारे पे बन पाता है, जितना भी वो कर देते हैं, तो वो भी बहुत कम है उनके लिए। अपनी तरफ से जो हम कर रहे, मतलब खाने में खाना ही है बस। ये तो पता नहीं भाई में आ रहे या नहीं आ रहे, जो ये है कि खाते हैं उनके लिए निकालते हैं। तो यही है, उनकी दी हुई धरोहर है, इतना सब कुछ है, ये जो भी कुछ दिया हुआ उन्हीं का ही है।
उन्हीं की देन है सब कुछ। तो उनके लिए साल में एक बार अगर हम ये निकाल ले, अपनी मौका मिल रहा उनके लिए कुछ करने का, तो वो है अपनी तरफ से पूरा मतलब 100% देने की कोशिश रहती है कि भाई ये भी उनके लिए ये भी बना दे, वो भी बना दे सारी चीज़ें। तो जो है यही बनाया है आज खाने में। बस आपको बता दिया, खीर चावल और हलवा पूरी दाल और आलू टमाटर की सब्ज़ी ये बनाए हैं। और बस मम्मी लग रही है ये करने पे। तो पूरी जो है मैं बनाती जा रही हूँ और मम्मी लेके गई है। ये देखिए यहाँ पे चारों थाली लगा ली है, यहाँ पे रख दी मम्मी ने ला करके। और ये इन पे पानी फेर देंगी, मतलब निकालते हैं ग्रास और ये पानी देखाती रहेंगी और चारों थालियों को निकाल देंगी। तो ये ऐसे ही होता है भाई हमारे यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे जैसे होता है, सबके घर पे अलग अलग तरीके से होता है। हमारे यहाँ पे ऐसे ही पानी निकालते हैं, चारों में से अलग अलग लुटिया में पानी निकाल के बाहर दे करके आएंगे। किचन का काम जो है वो ख़त्म होगा। श्राद्ध में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बर्तन वगैरह किचन का काम सुबह सुबह। तो ये जो सारा है वो ख़त्म होगा बस। और अभी मुझे पीसनी है मिर्च। पहले खाना खाया, खाना खा करके लिया दवाई और मशीन लगाई कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि जो है श्राद्ध में सुबह ही नहीं धुलते, खाना निकाल के तभी धुलते हैं। तो जब खाना बनेगा और किचन का काम ख़त्म होगा तब जाके मैंने मशीन लगाई है। और अभी ये मिर्ची ख़त्म होगी, ये लाल वाली है, इनको पीस लेती हूँ। और धूप में रख दिया मैंने सौंफ और धनिया जो है वो धूप में रख दिया सूखने के लिए। यहाँ पे खाट पे ये सूख जाएगा, क्योंकि फिर बरसात से मैं भी वैसे भी मतलब धूप में रख दो तो फिर कुछ भी होता नहीं, करारा सा भी रहता है, सिल जाता है ना, तो सिलन से जाती है ऐसी चीज़ों में। तो इसलिए तो रख दिए धूप में। और अभी पीस देती हूँ मिर्च। पीसी भी थी एक दिन, थोड़ी सी पीसी थी बस, जब हवन था हवन के लिए ही, क्योंकि पूरी पीस का टाइम लगता है। उस दिन टाइम नहीं था ना, एक दिन पहले थोड़ा ही पीसा था। तो अभी जो है आज सारी पीस करके रख देती हूँ और फिर इतने तक कपड़े भी धुल जाएंगे, फिर निकाल दूँगी कपड़े पानी में को। तो पहले पीस दूँ मिर्च, फिर इतने तक बच्चों को भी आने का टाइम हो जाएगा, इतने तक मेरा काम खत्म होगा। अभी तो जो है बाहर पोछा लगाना भी रह रहा है, वाइपर ही मारूंगी, पोछा तो लगता नहीं अब मेरे से। तो पानी वानी डाल के ही ऐसे ही कर दूँगी, जैसे भी हो पाएगा, थोड़ा साफ सा बस। अभी तो बस ऐसे ही चल रहा, जितना हो पा रहा था नहीं कर पा रही। आज जो है मिर्ची पर लगी हूँ, क्योंकि अभी कपड़े भी डल रहे थे बाहर। तो मैंने कहा आज इनका ही काम ख़त्म कर दो, मिर्चों का सारी पीस करके रख दूँगी। पीसी थी जैसा कि मैंने आपको बताया एक दिन थोड़ी, और ये पहली बार ही डाली मैंने इसमें और तभी लाइट चली गई। तो ये मैं इतना तक निकालने लगी थी, फिर कपड़े मैंने कहा चलो इतना तक आएगी तो कपड़े निकाल के रख दूँ, जब आ जाएगी जब ड्राई हो जाएंगे तो ये सारे कपड़े जो है निकाल दूँगी। अभी तो मशीन में भी पड़े थे एक बारी के, और एक बारी के धुल गए थे, इनको मैं निकाल करके रख दूँगी। और फिर लाइट आ गई थी, वे मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे ड्रायर मशीन में। और ये मिर्ची जो है पीसने लगी हूँ फिर मैं ये दोबारा से फिर तो यही है, थोड़ी थोड़ी पीसो तो रोज़ की रोज़ लेकर बैठो। और गर्मियों में तो हो जाता है कि थोड़ी सी पीस लो, नहीं तो फिर कीड़े वगैरह होने का डर, जाले वगैरह का डर रहता है ज़्यादा पीस करके। और अब तो मौसम चेंज हो गया है तो सारी पीस के रख दूँगी, फिर सूखती भी नहीं है। नहीं आगे आगे सर्दी आएंगी तो इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं निकलेगी और सूखेंगी भी नहीं ज़्यादा, तो सारी पीस दूँगी। ज़्यादा तो है नहीं, आधा डब्बा ही हुआ पीस करके, जितने दिन चलेंगी। और यही है, अगर बाज़ार से लेते हैं ना तो उसमें डलती भी बहुत सारी है, वे लगती है नहीं, बस कलर आ जाता है सब्जी पे। और ये थोड़ी डलती है और मतलब लगती भी है अच्छी, टेस्ट भी आ जाता है। और ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती, बस ये इनका ही है मिर्चों का, घर की जो पीसते हैं हम। इतना ज़्यादा कलर तो आता नहीं सब्जी पे, पर ये थोड़ी डलती है। मैं डलती ज़्यादा है, नुकसान भी देती है जब ज़्यादा डलती है, कलर के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। तो ये पानी में डाल दूँगी, क्योंकि मेरे से अभी जो है बैठ करके नहीं लग पा रहा है, झुका नहीं जा रहा। नहीं जैसे पहले वाइपर से भी पोछे से लगा देती थी झुक करके, अभी जो है वाइपर ही मार रही हूँ बस मैं पानी डाल करके। किचन में भी मैंने पानी डाला है, उसमें भी वाइपर मार दूँगी और यहाँ पर भी वाइपर मार देंगे। वाश बेसन वगैरह ये सब धुल दी थी मैंने बस यहाँ पे। और ये कपड़े जो है एक बार के ये डाल दी थी सूखने के लिए, और अभी चेयर पर रखे हुए हैं जो बाद में निकाल लेते हैं। मैं मशीन वगैरह सब उधर रखी आई थी। तो ये ना मतलब वाइपर से भी इतना अच्छा नहीं हो पाता, जैसे निशान से लगे रहते हैं। तो फिर मैं इस पर ये सूखा पोछा फेर दूँ ना तो ये साफ सा हो जाता है। तो फिर मैंने इसके ऊपर सूखा पोछा फेरा है ना, तो फर्श जो है थोड़ा साफ सा हो जाता है।
नहीं तो वो वाला बात तो आती नहीं जो डेली लगाती थी, जैसे एकदम से साफ़ हो जाता था। तो थोड़ा जैसे भी एडजस्ट हो पा रहा इतना तक ठीक होगी तबीयत, इतने तक कर लूँ ऐसे ही। तो ये जो कपड़े हैं मैं बेडशीट वगैरह उतारी थी तो ये डाल दूँगी, तो इसके ऊपर ही फिर मैं बाकी के और कपड़े डाल दूँगी। तो ये कपड़े यहाँ पर मैं फैला दूँगी सारे ही, बस कपड़े ही बचे हुए थे, मैंने कहा चलो भाई ये भी फैला दूँ। और इसके बाद बेडशीट तो उतार दी थी लेकिन बदली नहीं गई थी। अभी जो है ये भी मतलब बिछाई नहीं गई थी, सॉरी उतार तो दी थी। तो ये मैं बिछाने लग रही हूँ इस पर, ये ऐसे ही पड़ा था। और ये गद्दे दोनों इधर सरका दूँगी, एकदम से सेट हो जाता है ऐसा अगर गद्दे इधर सरका के और चादर जब बिछाओ ना ये तो तब एकदम से सेट हो जाती है। तो ये बिछा दी मैंने, चारों साइड से दबा दी है, जैसे भी हो पा रहा बस करती जा रही हूँ। अब जाके सारा काम ख़त्म हुआ है और अभी होने वाला है बच्चों के आने का टाइम। तो थोड़ी सी देर है अभी आने में, 15-20 मिनट बच्चों के, फिर आते ही उनका हो जाएगा शुरू। कभी ड्रेस चेंज करनी, फिर उनको खाना खिलाना, तो फिर उनको थोड़ी देर लेटाना भी है, नहीं तो फिर काम करते हुए आलस आता है, सुबह ही उठ जाते हैं। तो सुबह से लगे लगे जो है मुझे भी अब काफ़ी टाइम होगा। तो अब जो है दवाई तो ले ही ली थी पहले ही, अब थोड़ी देर करती हूँ आराम, इतना तक बच्चे आते हैं फिर लगूंगी, जब बच्चे आ जाएंगे तब। तो लगा लोगों बस ऐसा ही होगा सुबह से। कुछ तो श्राद्ध के दिनों में इनमें खाना वगैरह बनता है सुबह ही ज़्यादा सा, तो इसमें लग जाता है। और कुछ घर के काम है ही और कुछ आराम से करना पड़ा, अभी सारे हो भी नहीं पा रहे। तो अभी कर लूँ थोड़ी देर रेस्ट। बाल भी नहीं बाए सुबह से, बाल वाल बांधती हूँ फिर। और कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।